अस्सलाम नाज़रीन, मैं उर्वशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस समय मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके तीन हट्टी के करीब और ये जो सड़क है वो इंतहाई तबाहाली का शिकार है। ये सड़क जा रही है लियाकताबाद से आ रही है और लियाकताबाद से होती हुई तीन हट्टी और फिर ये जहांगीर रोड और नुमाइश चौरंगी तक ये सड़क जाती है। इस सड़क को पहले भी बनाया गया लेकिन उसके बाद मुतबादिल दफ़ा जो है इसकी मरम्मत भी की गई, इसको नए सिरे से बनाया भी गया, लेकिन उसके बाद फिर अभी चंद ही माह गुजरे हैं, 2 से 3 माह गुजरे होंगे कि फिर ये सड़क तबाहाली का शिकार है। आपको आखिर तक दिखाएंगे इस वक्त कि क्या सूरत हाल है। आप देखेंगे एक बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क है कि नज़र ही नहीं आ रही कि सड़क थी भी और बनी भी कहाँ थी। लाखों रुपए का बजट लगाकर ये सड़क बनाई गई लेकिन किस तरह से बनाई गई समझ में नहीं आता कि सड़क पर मैनहोल खुले हुए हैं, जो मलबा है वो फिर एक दफ़ा बाहर आ गया है। आप यहाँ पर भी सामने भी देखेंगे उस तरफ भी कि आपको सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आएगी कि पूरी सड़क को खोद कर दोबारा या तो लाइन डाली जा रही है, कोई और मामला है जिसकी वजह से इसको सारा मलबा निकाल कर बाहर रख दिया गया है और सड़क पर जो आने वाला ट्रैफिक है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। उसके अलावा जब ये सड़क बनाई गई तो लगता ये है कि जो सीवरेज का निज़ाम है उस पर भी कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि नाले का पानी भी सड़क पर आ रहा है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासर दिखाई देती है। आए ज़रा शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़े अर्से पहले सड़क बनी थी, फिर वही का वही हाल और ये सारा नाले का पानी सड़क पे आ गया है। मैडम ये पूरा कराची के यही हालात है। ये यहाँ का फिर बहुत ख़राब है, इधर बहुत लोग परेशान है इस रोड पे। ये कराची का मेन रोड है मुकम्मल, लोगों को यहाँ से समझो 24 घंटे आना जाना है। यहाँ बहुत आवाम परेशान है, हम बहुत परेशान है। बराए मेहरबानी इस पर कुछ गौर फिक्र किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी इस सड़क को बनाया गया था, फिर तबाहाली का शिकार है, तो टूट फूट का। अभी ये बताऊँ आपको मैं, अभी हाफ रोड पहले तकरीबन 6 महीने यही मैं कह रही हूँ। अब इधर नाला डालना है। ये बताएं मुझे कितने दिन का काम होता है? मुझे गवर्नमेंट से पूछिए कितने दिन का काम है जो आप जो ना, हम तो रोजाना आते हैं परेशान है, आज इधर से जा रहे हैं, कभी इधर से जा रहे हैं, कभी। तो ये बताएं कौन हल करेगा? ये खाली पीपल्स पार्टी के बस की बात ही नहीं है। पहले जब बनाया गया था तो लाइनें वगैरह नहीं डली हैं? नहीं, बाद में ख्याल आ रहा है। मेरे ख्याल में जब उनका दौर था अपना जमात का तब डली थी लाइनें, उसके बाद अब ख्याल आए हैं। और वो भी रोड बनने के बाद? रोड बनने के बाद ये रोड नहीं बना, आगे वाला बना। आगे वाला बना। अच्छा, डाल दी इन्होंने, उसके बाद यहाँ स्टार्ट करा है। अभी देखिए कितनी मुसीबत है लोगों को। यही ये बताएं गवर्नमेंट से ये पूछने कितने दिन का काम है, नाले डालने कितने दिन में डल सकते हैं? कोई पहाड़ तो नहीं खोदना है ना, रोजाना डेली बेसिस पे। और ये लिंक रोड है मेन सदर के लिए, रोड है, मेन रोड है ना। आप बताएं सिंध से जो गाड़ियाँ एंट्री सिंध से आ रही है, यहीं से जा रही है सारी गाड़ियाँ। कितने दिनों से खुदा हुआ ये रोड? मैम ये मेरे ख्याल में 12-13 दिन तो होगा, मुझे नहीं पता ये कब बनेगा। ये किस कदर परेशानी है लियाकताबाद से नुमाइश तक जाना और सदर तक जाना? और तो हुई है जी, यहाँ से वहाँ तक जाने में जहाँ 5 मिनट लगते थे वहाँ पे आधा घंटा लग रहा है और फंस के ट्रैफिक जा रहा है, यानी कि परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये कितनी देर का रास्ता है जो इतना बढ़ गया है, तवील हो गया है? सिर्फ 5 मिनट गए जो अब यहाँ पे तकरीबन आधा पौना घंटा हो जाएगा। ये ट्रैफिक की रवानी तो इन गढ़ों और नदी का जो मंजर पेश कर रहा है, नाले का पानी, इसकी वजह से कितना मुतासर हो गया है? इसकी वजह से तो हमारी ज़िंदगी अज़ाब हो गई है। 2-2 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। यहाँ पे हर 4 महीने 5 महीने के बाद ये रोड बनाते हैं, खोदते हैं, फिर दोबारा डाल के चले जाते हैं। जब ये रोड खोद के चले जाते हैं तो 2 साल तक तो ये पलट के देखते नहीं कि क्या हालात हैं क्या नहीं। लोगों का यहाँ पर ज़िंदगी माल हो गई, कारोबार तबाह हो गया है। लोगों से, दुकानदारों से मालूमात करें इनकी कितना फ़र्क पड़ गया। यानी कि जो पहले 10% काम हो रहा था ना, तो अब मेरे ख्याल में 1% पे आगे चल रही है। इसके अलावा बाइकर जो है हम चला रहे, जैसे बाइकर्स जा रहे हैं यहाँ से बाइकों पे, जो फंसते फंसाते, कभी एक्सीडेंट होते हैं, कभी कुछ होते हैं खड्डों की वजह से। अभी 4 दिन पहले यहाँ ट्रक कल्टी पड़ा हुआ था, नाले के खड्डे गया था। अच्छा, 4 दिन पहले। जाहिर है इतने बड़े बड़े गड्ढे और रात में दिखते हैं। लाइटें हैं यहाँ पर? स्ट्रीट लाइटें तो ना होने के बराबर है, इसलिए मुहर्रम के अंदर चलती है स्ट्रीट लाइटें 10 दिन, उसके बाद बंद। नहीं जलाते लाइटें? नहीं, स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं। आप स्ट्रीट लाइटों की हालत देख लें, मरम्मत का इनका काम होता ही नहीं है, सालों साल गुजर जाते हैं। सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन के लिए चांदनी होती है रोडों पे, उसके बाद बंद। ये सड़क तो बड़ी तबाहाली का शिकार है, लगता है बाइक भी इसी वजह से ख़राब हो गई है। पूरी मेंटेनेंस कितनी बढ़ गई है? माशाल्लाह से ख़राब ही हो रही है। हाँ। अभी भी हम आए, सबसे पहले हमने यहाँ पे पंचर लगवाया, उसके बाद सुबह आगे वाला टायर पंचर था, अभी इस टाइम हमने पिछला वाला टायर जो है वो हमने पंचर लगवाया। कितनी अजियत है यहाँ से गुजरना भाई जी? कितनी मुश्किल है यहाँ से गुजरने में? इतनी है, ऐसा लगता है कि हम यहाँ से पैदल गुजर जाएं, बाइक को साइड पे रख दें। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा बेहतर है।
ये 5 मिनट का रास्ता इतना तवील हो गया है, गटर का पानी बह रहा है, उससे आगे वाले सड़क बनाई, ये भी बना देते लाइनें डालकर। जी, कराची की आवाम जो है शुरू से ही मुश्किलात का शिकार है। जो है यहाँ पर जितने भी जो हमारी सिटी गवर्नमेंट है, कोई भी इन चीज़ों को, रोड की जो बहाली है वो बिल्कुल भी नहीं देख रही। अब ये देखें, यहाँ पे कोई लग रहा है कि आपके सामने कचरा पड़ा हुआ है और बिल्कुल ही पानी, गंदा पानी, और इससे मलेरिया बीमारियाँ भी फैल रही हैं, जिससे बच्चे और बड़े सब लोग बीमार हो रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए, जो सिटी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि यहाँ पर सड़कों की बहाली और सीवरेज का निज़ाम बेहतर से बेहतर कर सके। कितने अरसे से ये ख़राब है सड़क? ये शुरू से ही ख़राब है, जब से हम यहाँ से गुजरते हैं ख़राब ही है, कभी सही तो हमने नहीं देखी यहाँ पे, जब से हमारा गुजर हुआ है। इतनी मतलब मेन शाहराह है, यहाँ पे रात में हैवी ट्रैफिक भी होता है, दिन में इतना ट्रैफिक है, अभी शाम हुई नहीं है कि दोपहर के वक्त इतना ट्रैफिक है। ये देख लें, तो आपके ट्रैफिक सामने। जाम होता है यहाँ पर? जी, आपके सामने ही अभी दिन का टाइम है, इतनी है मतलब रश आवर्स नहीं है, लेकिन फिर भी देखें मुश्किलात है। रश आवर्स होंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे मुश्किलात होंगी, गुजरना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही रश आवर में तो यहाँ से गुजरना भी मुश्किल आता है। अस्सलाम वालेकुम। सड़क तो बड़ी ख़राब सूरत हाल में है, कब से ये सूरत हाल है यहाँ पर? बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं सड़कों पर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया 24 चैनल वालों का कि आप लोग हैं और ये चीज़ देख रहे हैं। ये बहुत टाइम से तकरीबन 1.5 साल तो हो गया मुझे इस रोड से गुजरते हुए। मेरा रोज़ का रूट है, यहाँ से मैं जाता हूँ, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ से जाता हूँ शेरशाह की तरफ, यहाँ से फूल पत्तियाँ लेता हूँ, फिर यहाँ से घूमते हैं मैं तिनट्टी जाता हूँ, फिर तिनट्टी से फिर आगे वो ब्लू रिबन के पास से घूमना पड़ता है। हालांकि ये शॉर्टकट है, सारा बन गया हुआ है, इन्होंने बीच का कट रखा हुआ था, ये कट भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। ट्रैफिक भी इतना जाम होने लगा है, अभी दोपहर का वक्त है। पहले इन लोगों ने जो करंट हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है हाजिर, इन्होंने कभी काम नहीं किए। ये भी इसलिए काम कर रहे हैं कि इनको खान ने सख्ती से बहुत ऊपर से डंडा किया हुआ है, इनको परेशानी इस चीज़ की है कि इलेक्शन होने वाले हैं, बल्दियात भी और आगे जनरल और सूबाई सारे इलेक्शन होने वाले हैं। ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कभी काम नहीं किया, 30-35 सालों में अभी काम करके दिखाएं कि हमारे को कुछ कहीं से वोट मिल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ भी कर लें, ये कभी ना ये काम कर पाएंगे, ना कभी इन लोगों ने किया और ना कभी आप करेंगे। क्या समझते हैं, अवामी मसाइल हल करने से तो क्या आवाम वोट नहीं देगी? आप उनके मसले हल कर दें, आवाम उन्हीं को वोट देगी जो उनके मसाइल हल करेंगे। हमारी सियासत का ट्रेंड ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। जो भी आवाम का मसला हल करेगा तो उसको वोट मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। जब इन्होंने पहले कभी नहीं किया तो अभी भी ये लोग इंशाल्लाह नहीं करेंगे, इसका तो हमारे को इसकी भी उम्मीद है। इसलिए ये एक उम्र हो गई बचपन से लेके आज तक यही हम देख रहे हैं, वारियाँ लेते हुए आ रहे हैं, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। कारोबार कितना मुतासर? कारोबार मेरा क्लियरिंग एजेंट हूँ मैं, मेरा कस्टम का काम है। ये तो मैं अपनी वालदा की उसके लेके जा रहा हूँ कवर के लिए। हमारा क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम है, हम लोग इम्पोर्टर हैं, बाहर से जो माल आता है हम वो क्लियर करते हैं। पोर्ट बिल्कुल ख़त्म है, डॉलर है नहीं पाकिस्तान के अंदर। जो भी ये कस्टम में जितना माल कंटेनर पड़े हुए ये लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, जब इनके पास उनके पास 30,000 रुपये नहीं है। कल की बात है, मैं गया हूँ बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के लिए, बोला कि हमारे पास 30,000 रुपये नहीं है। ये हालात चल रहे हैं, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। इस तरह इन्होंने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो भी वारियाँ लेते जा रहे हैं और ये लोग काम करते जा रहे हैं, वही लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ते थे और आज सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, लगता यही है कि कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आता और आवाम के तो बस लगता है सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये तो बड़ी तबाहाली का शिकार है। पहले वो आगे वाली सड़क खराब थी, फिर अब ये भी टूट फूट का शिकार हो गई और ये गटर का पानी, ये गड्ढे, कितनी मुश्किल है यहाँ पे रक्षा चलाना? बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल हो गई, रोजी कमाना मुश्किल है इधर। सवारियाँ मिलती हैं इस टूटी हुई सड़क पे, कौन आता होगा ये गड्ढे पाड़ करके? देख लो आपके सामने ही है बेटा, कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ी दुश्वारी से रक्षा लेके गुजरना पड़ता है यहाँ पे। क्या करें कितना बाजी? काम मुतासर हो गया है सड़क पे? बहुत मुश्किल हो गया बाजी। ये जो रोडों का हालत हुई है, हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह खड्डे जंप, इतनी मुश्किल हो गई है, इतनी परेशानी हुई पड़ी है, क्या बताएं आपको। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जहाँ जाओ वही यही खड्डे, खुदाई, पानी, हर जगह यही हाल है। सवारियाँ मिलती हैं, मैं तो जो रक्षा देख रही हूँ खाली जा रहे खाली हैं, आगे तो इसी मलबा चक्करों पड़ा में तो हुआ है। सवारी नहीं मिलती मेरी बहन, क्या करें। ये हालात जो हैं बस बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। आपके सामने देखो, कहीं कोई सहूलत नहीं है, हालात ऐसे हैं, कारोबार नहीं है, ऊपर से रोडों की सहूलत नहीं है, महंगाई इतनी है, परेशान हुए पड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो रक्षा आपको दिखेगा ज़्यादातर खाली दिख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सवारियाँ हैं नहीं, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, गुजरना माहौल है। इस कदर परेशानी में क्या कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ये इस सड़क पर से गुजरते कैसे हैं? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कहने का मकसद ये है कि महंगाई इतनी हो गई है, रोड पूरे जाम पड़े हुए हैं, तो कैसे करें? आगे जाएंगे तो बच जाएंगे, गाड़ियों का नुकसान होता है, तो सवारी कहती है कि गड्ढे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वहाँ से लेके चलो, पैसे देती नहीं है। अब वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आप ये बताएं ना मेरे को। अब हर जगह यही हिसाब किताब है, आप ये बताएं मेरे को, किसको बोलेंगे आप? वज़ीर आज़म को बोलें, पाकिस्तान को बोले, किसको बोले आप बताएं?
ये रोड जो थे वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। अब गाड़ी 2 दफ़ा पलटी हो चुकी है। आपकी जी जी, कहाँ पर? इधर इसी रोड पे ही, क्यों, 3 हट्टी कैसे, पे। किस वक्त? ये अपना पिछले हफ्ते में हुई है, गटर खुला हुआ था, ढक्कन नहीं था, उस पर पलटी हो गई गाड़ी। दिन के टाइम, रात के रात के टाइम। क्या वजह है, रात को दिखता नहीं है यहाँ पे? रात को दिखते का लाइट है? मकसद नहीं है, लाइट है, मकसद ये है कि गटर पे कोई चीज़ नहीं थी खुला हुआ था जी, कोई चीज़ रखी भी हो तो पता चले कि ये गटर है। तो कितना नुकसान हो गया होगा, ये जाहिर है गाड़ी पलटने अब से। भाड़े की गाड़ी, अब क्या करेंगे हम, सवारी को भी लगी, हमारे को भी लगी, पर अल्लाह ने मेहरबानी है अल्लाह की। बिल्कुल, आपने खुद ही सुन लिया कि किस कदर हादसा हो रहे हैं, किस कदर आवाम के लिए परेशानी है। कचरा यहाँ है, गटर का पानी यहाँ है, सड़क यहाँ खुली हुई है, नाले यहाँ पर खुले हुए हैं। पता नहीं ये काम कब और किस तरीके से होता है या कोई प्लान नज़र नहीं आता। बस आवाम के लिए अजियत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम इस वक्त मौजूद हैं 3 हट्टी से, ये लियाकताबाद से रोड आ रहा है 3 हट्टी, और फिर जहांगीर रोड और आगे नुमाइश तक और सदर तक ये रोड जाता है। एक बड़ा रोड है और यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ काफ़ी आपको तरह तरह के कारोबार नज़र आएंगे, जिनमें से मुंसलिक एक जो ये फूलों की होलसेल मार्केट भी कहलाती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में फूल वाले मौजूद होते हैं और यहाँ पर इनका काम किस हद तक मुतासर हो रहा है, क्योंकि आपने खुद ही देख लिया कि ये गटर का पानी, आपको आके एक दफ़ा फिर दिखाएंगे कि ये गटर का पानी सारा आया हुआ है, सड़क खुदी हुई है और ये सूरत हाल है जहाँ पर ये फूल वगैरह लेकर बैठे हुए हैं और ये सड़क पार करके आना इंतहाई दुश्वार है। तो आए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, कितनी परेशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम। कब से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल से कर रहे हैं। तो ये अब इस वक्त जो सड़क तबाह हाली का शिकार है, कितना मुतासर हुआ है काम? कितना तो मुश्किल है यहाँ धूल मट्टी में बैठना? बहुत मुश्किल है, सारा दिन मट्टी उड़ती रहती है और बहुत कल से मुझे खांसी लग गई है इस मट्टी की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो गाड़ियाँ मज़ीद रुक जाती हैं और हमें आने जाने में भी परेशानी होती है। कस्टमर नहीं आते हैं क्योंकि रोड टूटा हुआ है सारा। ग्राहक आएंगे कैसे यहाँ पे? तो रोड पार करना ही मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। कहाँ से आए आप? यहाँ तो पहुँचना ही बड़ा मुश्किल काम है भाई। सड़क तो मूसा कॉलोनी से। कितनी देर में पहुँचे आप? कितनी देर का रास्ता है? आधा घंटा लगा तक। वैसे कितना टाइम लगता है आपको अगर सड़क सही हो? सब जगह का यही हाल है, भी पूरे कराची का। कितनी परेशानी है आवाम के लिए? घर से बाहर निकलो तो हर जगह गड्ढे खुले में पानी पड़ा हुआ है और जो है गटर की लाइन सारी खुदी है, पूरे कराची का बेड़ा गर्क हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ। कितनी मुश्किल है भाई, रक्षा चलाने वाले तो बता रहे हैं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं यहाँ पे बड़े। अरे एक्सीडेंट के यहाँ तो पूरे गाड़ियाँ गिर जाती हैं, रात को यहाँ पे कोई भी नहीं होता, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, ये रास्ता बड़ी गाड़ी वालों को पता नहीं होता। यहाँ अभी कुछ दिन पहले यहाँ डंपर गिर गया था बड़ा सा, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला। ये रास्ता यहाँ से बने, एक तो मैच चालू है, सारी ट्रैफिक इस तरफ परेशान हुई भी है। मैच की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसके अलावा और फिर ये रोड भी डैमेज हुआ है ना, पूरा रोड देखें आप, डैमेज हुआ हुआ है। आवाम के लिए तो बड़ी परेशानी है। सवारियाँ मिलती हैं आपको वक्त पर? वक्त पे कहाँ मिलती है मैडम, 1-1 घंटा यहाँ खड़ा होना पड़ता है, आधे घंटे के बाद तो यहाँ से निकल के जाना पड़ता है। अभी आप इस ब्रिज पे जाके देखें कितना रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। आंटी सड़क तो बड़ी ख़राब सूरत हाल में है, यहाँ तो लगता है कि गुजरना ही महाल है। इतनी गटर का पानी, गड्ढे, कितनी तकलीफ होती है बाइक पर। बहुत आने जाने वालों को सबको प्रॉब्लम है इस बात की, तो कहाँ तक कोई बंदा वो करेगा इसको। हादसा बड़े हो जाते हैं। हाँ, साथ वगैरह हो जाते। सही कह रही हैं आप, बहुत परेशानी उठा रहे हैं लोग बाग सारे। जी क्या ऐसा ही है? मैं कह रहा हूँ आने जाने में प्रॉब्लम है, बाइकों का मसला है। लेडीज़ को बिठा के लेके जाओ तो खड्डों में गाड़ी गिर जाए, बंदा भी जख्मी होता है, गाड़ी को भी नुकसान होता है। बीमारियाँ कितनी बढ़ गई हैं ये मट्टी और ये गड्ढों की वजह से। जी जी, इसकी वजह से भी। और फिर इतना रश है, ट्रैफिक इतना जाम है, लोगों को जाना आधे घंटे में तो तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है कहीं भी पहुँचने के लिए। बड़े मसले मसाइल हैं, गवर्नमेंट हमारी कुछ करती नहीं है। लोग वोट लेने तो आ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, और आवाम भी हम लोग बेवकूफ़ हैं कि ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं तो जो हमारे लिए हमेशा बुरा ही करते हैं, देखते हुए फिर भी हम लोग अच्छी तरह काम करते हैं। सबको सोचना चाहिए कि अपने मुंतखब लोगों को, ऐसे लोगों को चुने
कि जो आपके लिए काम करें, आवाम के लिए काम करें, इलाके के लिए काम करें। हुक्मरानों को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। जो क्या कहते हैं परेशानी है आवाम उठा रही है कि खुद तो अपनी जगह सही, सब सही बैठे हुए हैं, है ये बात नहीं। आकर देखें तो उन्हें अंदाज़ा हो ना कि आवाम कितनी अजियत से यहाँ पे गुजर रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। आए ज़रा इनसे पूछते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। खाने का काम आप करते हैं यहाँ पे, इतनी मुश्किल में यहाँ तो लोगों का गुजरना ही मुहाल है। पूरा कितना मुतासिर हो गया काम? पूरा कराची मुतासिर है इस 3 हट्टी की वजह से ना। जेल चौरंगी है, गुरु मंदिर है, लालू खेत है, बंदा जा ही नहीं सकता। इधर से अगर लालू खेत जाता है तो उसको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है गाड़ी लेके। सब रोड मिला के सारा परेशानी, इधर खड्डे हैं तो गटर खुले हुए और उसके अंदर आदमी गिर जाए तो निकलना मुश्किल है, बच्चा गिर जाए तो निकलना मुश्किल है। सब यहाँ यही मामला चलने आज 1-1.5 महीना हो गया है। 1 महीना तकरीबन 20-22 दिन हो गया। महीना भर हो गया लेकिन ये सड़क पर तामीर ना हो सकी, ना पाइपलाइनें डल सकी। आए ज़रा कुछ मज़ीद लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से काम कर रहे हैं आप? ये कितना ज़माना हो गया आपको यहाँ पर? तकरीबन 10 से 15 ईयर्स। क्या सूरत हाल है सड़क की? ऐसे ही रहता है या ये पहले आगे तो बन गई है? मैडम कराची का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही तबाह हुआ हुआ है, इसके लिए बात करना तो बेकार ही है बिल्कुल। आपके सामने ये सारी सिचुएशन सबसे बड़ा मेजर आवाम कारोबार मुतासिर हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, आने जाने में अजियत है। हुकाम वालों को अर्ज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सबसे मेजर मसला यहाँ पे एम्बुलेंसेस का फंसना है। जो लोग बीमार हो रहे हैं और तकलीफ में शुमार हैं इस चक्कर में। अभी भी आपको एक एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन इस एम्बुलेंस में जो भी मरीज़ जा रहा होगा, मैं सोचती हूँ कि वो इस सड़क पर इतने गड्ढों में से तो एक आम इंसान का गुजरना मुहाल है। मरीज़ गुजरते होंगे तो क्या हालात होते होंगे? सारी सिचुएशन आपके सामने ही आप खुद देख रही हैं कि एम्बुलेंसेस आपके सामने फंसी हुई हैं। ट्रैफिक जाम का ये रोज़ का मामूल बना हुआ है। आगे खड्डे पड़े हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कराची का तबाही का शिकार है। आपके रेफरेंस से हुकाम वाला को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा इस कराची शहर पे नज़र करम की जाए। सही कारोबार मुतासर होता है आप लोगों का सड़क के ना सही ना होने का? मैडम सारी सिचुएशन आपके सामने है। कारोबार भी तबाह है, सब कुछ है। सबसे मेरा आपको मेजर मसला ये बताया कि लोगों की जान है सबसे पहले, कारोबार तो बात की बात है। लोग एम्बुलेंस में इमरजेंसी केसेस में पड़े हुए हैं लेकिन निकलने का कोई सिलसिला ही नहीं है यहाँ से। सही बात है, फंस जाते हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस कदर मुश्किल है भाई यहाँ से कैसे लेके जाते हो ये सारा सामान? बिल्कुल आसानी से ले जाते हैं। बाइक पे ले जाते हो? किस पे? जी बाइक पे लेके जाते हैं। तो सड़क की वजह से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सब है, मतलब सारे ही परेशान हैं। हम परेशान हो के क्या करेंगे? सही, खुश रहो। ये सड़क तो कई बार हमने सुना बनेगी, लेकिन ये तो और ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। तो आप और हम बेवकूफ़ है ना जो सोच रहे हैं कि ये बनेगी। अगर ये बन जाएगी तो फिर ये MP MNO के जो फंड हैं ये सही जगह पे नहीं लग जाएंगे। ये तो इस पर ये बार बार कारपेटिंग ऐसे ही करते हैं आर्जी कि 15-20 दिन में। पिछली दफ़ा जो बना है 15 दिन में पहली बारिश में सारा रोड उखड़ गया था, रोड पे गड्ढे पड़ गए थे। आप लोगों ने जो है न्यूज़ में चलाया था, मूवियाँ भी और ये रिपोर्टिंग आपने ही की थी। ये अभी भी अल्लाह के हुक्म से मैं आपको बता दूं दावे पे, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, मेरी भी उम्र 50 साल को पहुँच रही है। मैंने तो ये देखा है कि यहाँ पर ये अभी रोड डाल के जाएंगे इंशाल्लाह। पहली बारिश के अंदर दोबारा उखड़ा हुआ देखेंगी आप, फिर रिपोर्टिंग करने के लिए आएंगी। क्या करें? ये हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोचते कि अगर आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम के लिए आसानी करेंगे तो आइंदा भी लोग इन्हें मुंतखब करेंगे? देखिए ये सवाल हुक्मरानों से बनता है। हम तो खुद 98% मुरातियाब 98% तबके में से है ना। जो 2% मुरातियाफ्ता तबका है वही तो हुक्मरानी कर रहा है, और वो कभी चाहेगा कि गरीब के मजलूम के मसाइल हल हों। वो बेवकूफ़ है जो ये सोचता है कि ये हुक्मरान हमारे मसले हल करेगा। मसले अल्लाह ने हल करने हैं और अवाम ने खुद करना है। जिस दिन आप और मैं सीरियस होकर रोड के ऊपर आ गए ना, पाकिस्तान के लिए खड़े हो गए, जिस दिन हम अपने लिए जब तक खड़े होते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। क्या वजह है अवाम ने भी निकलना और एहतजाज करना छोड़ दिया? थक गए अवाम? ये क्या तो बात सारी है कि ज़्यादा एहतजाज अवाम करेगी तो डंडे पड़ते हैं। डंडे पड़ते हैं, आप भी देख रही होती है। आप लोगों को खुद को डंडे पड़ना है, मीडिया वालों को। आप कौन से बचे हुए हो? आप खुद बता दो। एहतजाज का हक भी अवाम से छीन लिया। एहतजाज का हक तो हमें तो छोड़ो, हम तो आम अवाम हैं, जिसको आप खुद कह रही हैं अवाम कहकर मुखातिब कर रही हैं। जो ख्वास हैं आप लोग, हम भी अवाम ही हैं, हम भी आप ही लोगों तो में से लेकिन हैं। अवाम की आवाज़ हो आप। हम भी उन्हीं मसाइल का शिकार होते हैं जब निकलते हैं, कवरेज से जाते हैं। आप हम में से ज़रूर हो मैडम, लेकिन आप हम में खास हो जो हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं हमारे लिए, आप जो रिपोर्टिंग कर रही हैं। आपको डंडे पड़ रहे हैं अब तो। बस बात तो मीडिया वालों को गोलियां लग रही हैं, मीडिया वालों को मार रहे हैं। जो ज़्यादा आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी।
ये आपको मुझसे बेहतर पता है, आप रिपोर्टिंग जगह जगह कर रही हैं। मैं तो कराची के एक इलाके में बहुत से बहुत जो है एक इलाके की जानकारी रखता हूँ। ये जब तक कोई सही हुक्मरान हम पर आगे नहीं बैठेगा, जब तक ये वक्त के ऊपर बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये मसाइल जो हैं ये सारे ये बल्दियात ने क्लियर करना है, MP MNO नहीं करना, ये काउंसलर और नाजिमों ने करना है, और वो इंशाल्लाह ये होने नहीं देंगे। वो भी तो सियासत की नजर हो जाते हैं हमारे यहाँ बल्दियाती इंतखाबात। ये कि हमारे पास नहीं, पहले मैडम ये था, आप छोटी होंगी, आपकी इतनी एज नहीं है, पहले गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन होते थे, अब तो जमाती इलेक्शन भी करा दो तो कम से कम इलाके का काउंसलर होगा, गली का, उसको पकड़ के तो ले आएंगे ना जिस गली में वो रह रहा होगा। MPA इतने बड़े हल्के के अंदर एक है, और एक यूपी के अंदर हमारे पास 12-13 नुमाइंदे होंगे, तो हम 12-13 नुमाइंदों में से तो पकड़ सकते हैं। एक MP है जो यहाँ का MP है, अभी आमिर लियाकत यहाँ का MNA था, ये पिछले 2 साल पहले ये रोड बनवाया था आमिर लियाकत के फंड से, और अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, जैसा भी था वो ऐसा माल डाल कर गया था कि 15 दिन के बाद गड्ढे पड़ गए थे रोडों पर। कोई ईमानदार नहीं है, इन्होंने फंड खाने, टेंडर ये छुड़ाते हैं करोड़ों रुपए का, लगाते लाखों रुपए, खाम माल पारा लगाते हैं, जो फेंकने वाला मलबा होता है वो लाकर यहाँ पर भरते हैं, और जो भराई वाला मलबा होता है वो यहाँ पे उठा के बेच रहे हैं। ये तो बात दुरुस्त है कि जब सड़कें बनती हैं, थोड़े दिनों के बाद वो सड़कें तबाहाली का शिकार हो जाती हैं। अगर काम करते ही हैं तो ऐसा तो करें कि कम से कम कुछ साल वो सड़क चले तो सही। या तो अभी बारिश भी नहीं हुई कि सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, लाइनें जो है वो हमारी यहाँ बाद में डल रही होती है, पहले सड़क बन जाती है। ये मसाइल हैं जो कि जूं के तू ही हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि अब जब हम यहाँ पर आए जहांगीर रोड जाने वाली सड़क के ऊपर और 3 हट्टी से रास्ता आ रहा है तो इंतहाई तबाही का शिकार है। सेवरेज का पानी यहाँ है, गड्ढे यहाँ हैं, गटर यहाँ खुले में, किस कदर अजियत है यहाँ से गुजरने में। मैम ये तो अफाकी सिलसिला तो हमेशा चलेगा, तो ये तो बंदा जितना भी कर लेना तो बददुआएं निकलती हैं। क्यों चलेगा? पाकिस्तान में कराची के अवाम टैक्स दे रहे हैं, बिल भर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछने वाला हो तो तब ना, यहाँ पर ना काउंसलर सिस्टम है, ना सूबाई सिस्टम है, ना कोई आगे पीछे कोई मामला है। जो जिस तरीके से आ रहा है खुदाई कर रहा है। अभी देखिए कैंटोनमेंट का एरिया जाकर देखें आप, कितना गुड लुकेंगे और खूबसूरत है, और वहाँ पर जो है ना हर एक चीज़ की सहूलत है। बरसातें हुई हैं पिछले महीनों में, जो गुलिस्तान जोर की रोड ख़राब हुए वो 1 महीने के अंदर अंदर सही हुए हैं। लेकिन यहाँ के शहर के हालात जो है ना, पीपल्स पार्टी और दूसरी तीसरी जमातें जो हैं, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेता किसी ये का, सिटी सेंटर होके ये तबाहाली का शिकार है। इतना अफसोस होता है जब यहाँ आते हैं कि ये सिटी सेंटर है। मैम देखना भी ये, इस पर तो जो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। आवाम तो जैसे आवाम तो एक दिन गुजारना है यहाँ पर, एक दिन गुजारना है, रात को घर चले जाना है, फिर दूसरे दिन आना है, फिर गुजारना है। अभी वो आवाम जो एक दिन के लिए मार्केट में आते हैं तो उन्होंने थोड़ी सी करना है इसको। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर जो ऊपर जो निज़ाम चला रहे हैं, जो जिनके हाथ में सारा सिस्टम है, ये उन्होंने ठीक करना है। आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर हो जाएं और लोगों को इख्तियार मिल जाए निचली सतह पर तो ये काम हल हो सकते हैं, मसाइल हल हो सकते हैं। जी पिछले अदवार में भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो वो भी जो है ना इतनी कोई खातिर ख्वाह लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा है। जो एक अच्छे मेयर आए कराची में, जैसे अफगानी साहब आए, जैसे अपना नेमतुल्लाह साहब का नाम, नेमतुल्लाह साहब आ गए, अपने मुस्तफा कमाल साहब आए, उनके दौर में बहुत अच्छा काम हुआ है। सही। कौन क्या हुआ? इससे पहले वो मेयर कराची की बात कर रहे हैं। मेयर कराची 2 मुस्तफा कमाल के बाद, पहले फारूक फतार, उसके बाद नेमतुल्लाह, फिर मुस्तफा कमाल, उसके बाद जो हमें लास्ट टाइम पे जो मेयर कराची मिला वसीम अख्तर, क्या वर्क थी उसकी, वो था मेयर कराची लगने के काबिल। अच्छा, तो मुस्तफा कमाल साहब मेयर रहे, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। नेमतुल्लाह खान साहब के वक्त में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उनकी जमातों को देखते हैं तो अब वो जमातें वोट लेकर जो है वो जीत नहीं पाती। मुस्तफा कमाल मांग रहे हैं लोग,
पता नहीं वोट नहीं देते, मुस्तफा कमाल साहब के पास जाते हैं, उनका शिकवा है कि मुझे वोट नहीं मिलते। मुस्तफा कमाल का या फिर मुस्तफा कमाल जेपे का एक टर्नओवर आएगा तो काम बनेगा। फिर दोबारा आप सड़कों को देखेंगे कि हमारी रवा होगी, इंशाल्लाह काम होगा, पानी का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, बिजली का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। उसके लिए लाना पड़ेगा आवाम को मुस्तफा कमाल को एक दफ़ा, या फिर मुस्तफा कमाल का कोई अल्टरनेट। बिल्कुल ऐसे मुस्तफा कमाल साहब भी अमली सियासत में वापस आए और बड़ी जो है ना वो उन्होंने कहा कि पाक सरजमीन पार्टी और नारा भी लगाया, लेकिन वोट नहीं मिला। हाँ, मसला यही कि वोट्स नहीं मिलते, लोगों के लिए तब्दीली की वो असल सूरत में नज़र नहीं आती। ये सड़क तो लगता है सड़क है ही नहीं, गंद कचरा, गड्ढे, टूटी हुई सड़कें, सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर है। कब से ऐसी इस इलाके की सूरत हाल और कितनी मुश्किल है? इस इलाके को तो सालों हो गए इसी पोजीशन में, आए दिन खुदता है बनता है खुदता है, यही चल रहा है सिलसिला यहाँ। तो क्या वजह है इसमें? ऐसा क्या है जो हर रोज़ टूटता है, फिर थोड़े दिनों के बाद बनता है, फिर टूट जाता है? या तो बनाने वाले सही नहीं बनाते, यही वजह हो सकती है। आवाम के लिए कितनी दुश्वारी हो जाती है? आवाम के लिए तो बहुत दुश्वारी हो जाती है, ज़ाहिर है रास्ता नहीं में आने जाने में परेशानी है, खड्डों में जाओ चलते हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखभाल नहीं है यहाँ। हादसात इतने बढ़ गए हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस कितनी बढ़ गई है? गाड़ी अभी ये नई गाड़ी है 2021 में, हालत देख लग रही है उसकी, जंग लगा हुआ है, मट्टी में हटी हुई है पूरी। वही तो है, ये सड़कों की वजह से, सब सड़कों की मेहरबानी है, कुछ हुकूमत की मेहरबानी है हमारी। जो हमारे सरवर हैं उनकी कोई देखभाल नहीं है, कोई आगे झांकता नहीं है क्या हो रहा है कराची में। अस्सलाम वालेकुम। ये सड़क तो बड़ी तबाहाली का शिकार है, यहाँ गटर का पानी बह रहा है, यहाँ कचरे हैं, गड्ढे हैं। ये तो तकरीबन 1-1.5 साल से ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल रोड टूटे पड़े हुए हैं यहाँ के। क्या वजह है? ये टैक्स पेयर आवाम है, बड़ा तबका यहाँ से कारोबार भी करता है, टैक्स भी भरता है, फिर भी मसाइल हल नहीं होते। क्योंकि तुम यहाँ के हुक्मरानी सही नहीं होंगे तो कहाँ से सही होगा? जब हमारे हुक्मरान सही होंगे तो जब का ये काम सही होंगे। जब हमारी इंतज़ामिया सही नहीं है तो हम कहाँ से कर सकते हैं? आप और हम तो नहीं कर सकते ये काम, ये तो इंतज़ामिया की बात है। जब इंतज़ामिया नाअहल है इसमें तो हमारा कोई। इंतज़ामिया बनते हैं हमारे वोट लेके, लेकिन वो वोट लेने के बाद जी गायब हो जाते हैं। वो तो हमेशा ही हुआ है। ये सड़क तो बड़ी तबाह हाल है, घरों से निकलना कितना मुहाल है। मैं तो ये सोच रही हूँ ये सड़क पार लोग कैसे करते हैं, हादसा हो जाते हैं। कितनी मुश्किल है आपको यहाँ से गुजरने में और आने जाने में? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इसका हशर ही देख लेंगे। एक तो ट्रैफिक जैम में अगर आदमी को जल्दी जाना हो या दोपहर का वक्त है जबकि अभी अगर हमें किसी हॉस्पिटल जाना है या किसी को टाइम दिया जाना है तो समझ लें बेड़ा गर्क होता है, जा ही नहीं सकता आदमी। आप अगर आपको टाइम पे पहुंचना है तो कम से कम 2 घंटे पहले निकले आप यहाँ से। इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, 3-4 एम्बुलेंसेज गुजर चुकी हैं और इंतहाई मुहाल है उनका गुजरना। रास्ता ही नहीं मिल रहा है लोगों को, इतना मुश्किल हो जाता है। और रास्ता इतना है कि ज़्यादातर अब बाइक है, अभी हम आ रहे थे, हमें पहुँचना है 5 बजे, मगर हमारी बाइक पंचर हो गई। अब लाइट गई भी है इस इलाके में, कहीं पे भी ना वो नहीं मिल रहा है कि जो है हवा डलवा ले या वो कर ले। अब इतनी दूर, मैं इतनी दूर से पैदल आ रही हूँ, इतनी दूर बेटा गया हुआ है, अब वो हवा डलवा के आएगा तो फिर उसके बाद कहीं वक्त पर नहीं पहुँच सकते, वक्त पे नहीं पहुँच सकते। मरीजों के लिए जाने में दुश्वारी है। कमर का तो बहुत बुरा हशर हो जाता है कि कोई हद नहीं ना, कमर का तो बेड़ा गर्क हो जाता है कि आपका पहले आप यहाँ से अगर कोई सफ़र करें तो फिर उसके बाद 2 गोलियाँ खाएं, फिर आप 6 घंटे आराम करें, फिर आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो मसला ही है। आवाम के लिए तो वाकई बहुत अजियत है और बीमारियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के रिहायशी हैं, लेकिन यहाँ से गुजर बसर करना और यहाँ पे निकलना, लोग कहते हैं इतनी ताख़ीर का शिकार हो जाती है। एम्बुलेंसेज अभी मेरे सामने जो है उनका गुजरना कितना मुहाल है मैं देख रही हूँ। कब से इलाके की ये सूरत हाल है और हल क्यों नहीं होते अवामी मसाइल? बात यह है कि इस इलाके की जो मसाइल हैं तकरीबन, और शारा पाकिस्तान की ये मेन शारा है, तकरीबन 1 साल से जो है ये मसाइल है। पिछले दिनों भी जहांगीर रोड की सड़क को तोड़कर नई पाइपलाइनें डाली गई थी। मरहूम आमिर लियाकत के बजट के हवाले से उन्होंने अपने तौर पर जो ये डलवाई थी, वो लाइन डैमेज हो गई है। फिर दोबारा सड़क को खोदा गया है, फिर नई लाइनें इसमें डली गई हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हुई है कि यहाँ से जो ट्रैफिक का फ़्लो है, ख़ास तौर पे सुबह जब दफातर और अपने कारोबार पर जाने वाले लोग यहाँ से रुक करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्बेंस का होता है। PIB की तरफ यहाँ से ट्रैफिक को जो है वो टर्न किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि ट्रैफिक पुलिस की भी बस की बात नहीं है कि वो उस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। अभी तो दोपहर का वक्त है तो ये इतनी ट्रैफिक की सूरत हाल है। दूसरी बात ये आमिर लियाकत साहब का जिक्र हुआ, लेकिन वो भी एक टेम्प्रेरी कारपेटिंग हुई, सड़क फिर टूट गई। फिर महमूद मौलवी साहब उनकी सीट पर जो है वो मुंतखब होकर आ गए। इस हल्के में उनके आने के बाद कोई तब्दीली, कोई बेहतरी, कोई हालात तब्दील होते हुए नजर आए आपको इतने टाइम में? उन्हें आए हुए भी कुछ माह हो ही चुके हैं अब तक। देखिए, मैं तकरीबन इस इलाके में 50 साल से मैं रिहायशी हूँ। महमूद मौलवी साहब को मैंने
पहली और आखिरी मर्तबा जो देखा था उस इलेक्शन वाले दिन ही देखा था, जब वो कैंपेन ऑफिस पे आए थे। और उसके जीतने के बाद अभी तक महमूद मौलवी साहब ने जो है वो इस इलाके के लिए कोई काम नहीं किया है। उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ज़रूर है, मगर बताया यह जाता है कि वो इस इलाके के रिहायशी भी नहीं है। जब वो इस इलाके के रिहायशी नहीं है तो वो उनको इस इलाके के मसाइल से क्या दिलचस्पी होगी। सूरत हाल ये है कि अभी भी आप अगर जहांगीर तीन हट्टी से गुरु मंदिर का सफ़र करें तो आपकी कमर का कोई ना कोई मोहरा हिल जाएगा। आपकी मोटरसाइकिल अगर आपके पास है तो मोटरसाइकिल आपकी ख़राब होगी, गाड़ी तो खैर गुजर ही नहीं सकती अभी जो सूरत हाल मौजूदा है। वक्त का ज़िया इतना होगा कि आप कहेंगे कि 10 मिनट का काम जो है वो 15 मिनट में होगा। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है, बिल्कुल लोग इंतहाई परेशान हैं यहाँ पर, ना सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर इंतज़ामिया इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने 3-4 दफ़ा जो है मीडिया टॉक में जहांगीर रोड बनने और उसको दोबारा तामीर करने के हवाले से अहकामात दिए। यहाँ पर कई दफ़ा अहकामात दिए, चले मीडिया पर आए, मगर इस जहांगीर रोड पर किसी ने उंगली तक नहीं लगाई है। जो नज़र करम है यहाँ के सियासी और जो एडमिनिस्ट्रेटर हजरात की, वो अभी तक जो है वो जहांगीर रोड पर नहीं पड़ी है, तीन हट्टी पे नहीं पड़ी है। इसके अतराफ़ के इलाके देखें आप, कैमरा घुमाएंगी चारों तरफ तो खुद ही जो है वो इंतज़ामिया को। और अगर अभी आकिब कैमरा घुमाएंगे और आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा इतना क्योस है इस वक्त। आप ये शाम का वक्त अभी हुआ नहीं है, दोपहर अभी ढल रही है, शाम शुरू हो रही है, तो आप देखेंगे कितनी हड़बौंग है। हर जगह आपको जो है वो एक अफरा तफरी का मंजर नज़र आएगा, मट्टी धूल नज़र आएगी। और इसी हालात में लोग किस तरह से काम करते हैं, निकलते हैं घरों को, इसी अजियत से साल से दो चार हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हों। कारोबार 15-20 दिन से मुतासिर हुआ है। रोड बिल्कुल ख़राब हुआ है और ये 15 दिन गुज़श्ता हुए हैं रोड की जो ये तामीराती या सीवरेज का काम हुआ है। अब ये अगले साल तक के ये रोड बनता हुआ नहीं दिखता। तो ये पीछे का तो रोड बना है, तो ये आगे लाइनें वगैरह नहीं डली, तो सीवरेज की पूरा ये तो हर साल में 3 दफ़ा 4 दफ़ा लाइनें डल रही हैं यहाँ पर। यहाँ कोई पुराने हाल थोड़ी पूछने वाला। लाइनें चौक हो जाती हैं। इस रोड पर ये 15 फीट का रोड भी बहुत मुश्किल है। इसमें 3 लाइनें सीवरेज की हुई हुई हैं इस टाइम पर। ये तो शाबाश है वो हमारे एसओ है, उनकी काविशों की वजह से ये रोड चल रहा है, वरना ये सालों तक के रोड चले भी ना। ये दुकानों पे कोई आता है क्योंकि यहाँ तो कूद के तो ये पूरा खुदा हुआ है। चुका है। सुबह घर से नहा धो के आते, रात में मट्टी लेके घर जा रहे होते, पैसे नहीं, मट्टी, कभी मुंह में मट्टी, कभी जेबों में, कभी कपड़ों में। ये हाल है हम लोगों को। कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई वजीर, ना कोई वजीर आला, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई ऐसा मुखियर हजरात जो आके पूछे भाई क्या हो रहा है। लॉकडाउन से भी बदतर हाल है हमारे घरों का। तो सही बात है। हाँ, जो गाड़ी डैमेज होती हैं वो अलग है, हादसा हो रहे हैं वो अलग। गुज़श्ता तकरीबन 10-15 दिन पहले जो है वो डंपर जो है वो अंदर चला गया था खड्डे में, इस तरह 15-20 फीट का खड्डा कर रखा था। और कोच है हैदराबाद वाली वो जा चुकी है। जो माली नुकसान हो रहा है वो अलग है, माली नुकसान अलग है, जानी नुकसान अलग है। आप ये खुद देखें, ये आकिब आपको दिखाएंगे कि रोड पे से गाड़ियाँ आ किस तरह से रही है। ये गड़ा और इतना बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है लेकिन उस पर चढ़ा कर आ रहे हैं। अंकल ये तो बड़ा रोड ख़राब है, तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। किस कदर मुश्किल है यहाँ पर से गुजरना, काम करना, आना जाना? बहुत मुश्किल है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। आज 8 दिन हो गए हैं, सुबह को घर से जिस तरह आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं आ रहा। और मट्टी कितनी, आंखों पे आपकी कितनी मट्टी लगी? क्या करें फिर, अब ये तो आपके सामने है, सारा रोड टूटा हुआ है। कोई पूछ प्रतीत ही नहीं है किसी किस्म की, न कोई किसी किस्म की वो पूछ प्रतीत होगी। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से बाइकें आ रही हैं, लग रहा है कि ये तो कोई ऑफ रोड साइट है। आप खुद देख लें कि किस तरह से बाइकें आ रही हैं, बाइक वाले गुजर रहे हैं, कितनी आवाम के लिए परेशानी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी शहर में गाड़ी चलाना है, ऑफ रोड पे आप चल रहे हैं, ऊपर नीचे पहाड़ों में। बस क्या करे बाजी, यही हाल है मुल्क का, और कुछ कह नहीं सकते। रोडें खराब है, गटरें भरी हुई है,
गाड़ियाँ तो आपकी तबाह हो गई हैं लग रहा है। बस गाड़ियाँ भी चला रहे, क्या करें, गुजारा कर रहे बाजी। इस कदर परेशानी है, मुश्किल है, दुश्वारी। क्यों भाई, जब तक आप अपना मसला नहीं बताएंगे। ये मेन सड़क पे बीच में गटर खुला पड़ा है। ये हमारी सिटी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से गड्ढे हो रहे हैं, रास्ते डिस्टर्ब है, आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। सोचना चाहिए, हुकूमत को कुछ करना चाहिए और आप लोग मिलकर कुछ कोऑपरेट करें इस गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आवाम के साथ कुछ कोऑपरेट करें। बहुत डिस्टर्ब है, लोग परेशान हैं लोग। मैडम बात ये कि इतना टाइम हो गया है, गवर्नमेंट को कुछ होश ही नहीं है कि कितनी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। हम रोज़ाना के गुजरने वाले हैं, यहाँ पर रोज़ाना हम गुजरते हैं और यहाँ कितनी तकलीफ़, कमर में तकलीफ़ है, इमरजेंसी लेके नहीं जा सकते किसी मरीज़ को आप यहाँ से। और आपके सामने आप देख लीजिए, पूरा दिखा दीजिए कि शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, गवर्नमेंट के इदारों तक पहुँच जाए और वो इसको देखें और खुदारा इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवा लें। हम बहुत तकलीफ़ में, बहुत अजियत से हम बिल्कुल ऐसे ही पहले वो आगे वाला रोड टूटा हुआ था, तब परेशानी थी, अब ये खोद दिया और इतनी बुरी तरह यह बस दिखाएगा आगे, अल्लाह ये किस तरह से गुजरेंगे, ये क्या होगा, ये कितने हादसात का सबब बन सकते हैं। ये बड़ी बड़ी ये ट्रक गुजरते हैं, बसें इस तरह जाती हैं। मैं तकरीबन 5-8 साल से इस रोड से गुजर रहा हूँ। कमर में दर्द हो गया है, कमर में दर्द हो गया है, जबकि शाहराह पाकिस्तान है, शाहराह पाकिस्तान है। ये इसका रोड क्लियर होना चाहिए। एक तो ये मज़ार की वजह से रश जाम होता है, दूसरे खड्डे बंद ही नहीं होते हैं और अभी बंद हुए थे और फिर दोबारा खोद दिए। खोदने के बाद दोबारा बंद भी तो करना है ना भाई उसको, है ना। अब उसमें क्या हमारी गाड़ियों का नुकसान होता है। गाड़ियों में 8-8, 10-10 हज़ार रुपये हर 2-3 महीने बाद लगाने पड़ते हैं। उनकी गाड़ी की हालत देखें बेचारे, किस तरह से लेके जाएंगे और ये गाड़ियों की सूरत हालत देखें। दर्द हो गया, ये सब चीज़ें यहीं से टूटी हैं, ये सब चीज़ें यहीं से टूटी हैं। ये नई गाड़ी 60,000 रुपये की मैंने बनाई थी, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी में निकलना है इस अजियत के साथ। इस टाइम पे जाओ, 1 लीटर पेट्रोल तो हमारा गुरु मंदिर पहुँचने में लग जाता है, इतना ट्रैफिक जाम है। वापस आओ तो रोड जाम है। अब बिल्कुल जाहिर है पेट्रोल, ये आप दिखाएं, फिर आके आपको दिखाएंगे कि अभी फिर ट्रक जा रहा है, यहाँ से बस गुजरी, ट्रक गुजरा, एम्बुलेंस गुजर रही है, लेकिन किस हाल में गुजर रही है। मैं तो ये देख देख के जो है वो परेशान हूँ। साथ में आपको नाला भी खुला हुआ नज़र आ रहा है, कचरे के ढेर भी पड़े हुए हैं, मलबा सड़क पे खोद के बाहर ही छोड़ दिया है। ये कैसे गुजरेंगे? आए दिन तो हादसात होते हैं, एम्बुलेंस का तो जाना दुश्वार है। ये 2 साल में तीसरी मरतबा खुदाई हुई है, 2 साल में तीसरी मरतबा ये बंद है और ये हाल इसी तरीके से रहते हैं। आपने देखना, आप नई कराची जाओ, मदीना कॉलोनी 5 नंबर जाओ, वहाँ 1 वे रोड चल रहा है, नाला इतना शदीद बह रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह वाली जाओ, वहाँ इतना बुरा हाल है, गाड़ियाँ गलती होती हैं आए दिन, लेडीज़ जख्मी हो रही है, बंदे जख्मी हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। किस नाम की हुकूमत है? सिंध हुकूमत, बेकार की हुकूमत है ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, आवाम का गला काट रहे हैं। आवाम से टैक्स का पैसा तो आवाम से टैक्स से भरपूर पैसा ले रहे हैं, आवाम का गला काट रहे हैं, खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं, बाहर मुल्कों के इनके दौरे हो रहे हैं, आई समझ में, और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। ये आप यहाँ नई कराची जाके देख लो, कराची का कोई रोड ऐसा नहीं होगा जो टूट फूट का शिकार नहीं है। गाड़ियाँ लेके निकलो, गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो जाता है। जो पेट्रोल हमारा 200 का चलता था, वो पेट्रोल हमारा 400 का चल रहा है। अब ये खुदाई हो गई ना, अब ये सालों छोड़ देंगे ऐसे यहाँ पर। मसला यही है कि आवाम को परेशानी इस बात से नहीं है कि तरक्याती काम हो रहे हैं, मसला इस बात का है कि तरक्याती काम होने के साथ साथ जो है उसमें इतनी सुस्त रवि से हो जाते हैं, और अगर हो भी जाएं तो ऐसा काम करते हैं कि आए दिन वो सड़कें टूट फूट जाती हैं, आवाम के मसाइल हल नहीं होते, आवाम अपना टैक्स भर रही है, आवाम पैसा लगा रही है, वोट दे रहे हैं, अपने मुंतखब नुमाइंदों को लाते हैं, लेकिन वोट देने के बाद वो भी गायब हो जाते हैं। इससे पहले आगे वाली सड़क को बनाया, उसमें भी हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर भी बनने के बाद भी खड़े हो गए। अब उसके बाद में ख्याल आया कि पीछे वाला जो पैच है सड़क है इसको बनाया जाए, लेकिन उसमें भी जिस तरह से खोदा गया, ना पाइपलाइनें डल रही हैं, बस ये आके सामान यहाँ पे खोद दिया है, बीच में जो है वो गटर खोद दिया है और वो गड्ढे खुले हुए नज़र आ रहे हैं। पीछे भी आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर कचरा है, सेवरेज का निज़ाम मुतासर है, बाइक्स और गाड़ियाँ किस तरीके से जा रही हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये शहर है, गाँव से भी बदतर की सूरत हाल और ये सड़क मंजर पेश कर रही है। तो आप ये खुद देखें कि आवाम के लिए कितनी परेशानी है। खुदारा ये काम शुरू हुआ है तो इसको जल्द मुकम्मल करें। इससे पहले भी जो है यहाँ के आवाम के लिए शदीद मुश्किल और परेशानी थी, अब एक दफ़ा फिर वो दोहरी अज़ियत का शिकार हैं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।